श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। पिछली बार भी आपसे इस पर बात हो रही थी। इस पूरे चुनाव को आप, इस चुनाव के नतीजों का आपको भी इंतजार था, किस नजरिए से देखते हैं जी? देखिए, मैं दो नज़रिए से देखता हूँ। मैं कोई बहुत लॉन्ग टर्म मेरा विजन नहीं है इन चीज़ों को देखने की। खड़के साहब से क्या क्या उम्मीदें की जा सकती है, वो क्या क्या करेंगे, करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक तो ये जो कहा प्रधानमंत्री जी ने, उनको बधाई दी। ये बड़ी बात इसलिए है कि अगर वो खड़के साहब अगर 81 साल की उम्र में बीजेपी में होते तो वो अभी मार्गदर्शक मंडल में होते। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक नया अनुभव है कि एक पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी में भी अभी इस तरह के संस्कार बचे हैं कि वो अपने पुराने लोगों को, उनमें आस्था भी रखती है, उनमें यकीन भी रखती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश भी है, दूसरी पार्टियों के लिए भी बड़ा संदेश है। मैं खड़के साहब को दलित होने के ब्रैकेट में नहीं डालना चाहता। वो थोड़ा सा उनका अवमूल्यन हो जाएगा। वो ऐसा होगा कि किसी दलित का गांधी परिवार ने मंदिर प्रवेश करवाया है, गांधी जी ने, आधुनिक गांधी ने कोई मंदिर प्रवेश करवाया। ऐसा नहीं है ये मामला। थोड़ा सा दलित का मामला नहीं है ये। अब मामला जो मैं देखता हूँ, इस चुनाव को दो तीन नजरिए से देखता हूँ। पहला नजरिया तो ये है कि 4.5 करोड़ मेंबर्स हैं, जो मैंने कहीं कहा है कि गूगल के आधार पर मेंबरशिप 4.5 करोड़ बताई गई है। उस 4.5 करोड़ मेंबरशिप में 11.4% वोट इनको मिले हैं, थरूर को मिले हैं। वो अगर कन्वर्ट करें तो कोई 50 लाख लोगों का इनको समर्थन है, थरूर को। ये 50 लाख लोग काफी होते हैं। थरूर ने कहा है कि उनका जो वोट है या उनका जो समर्थन है, वो असहमति का समर्थन नहीं है, असहमति का वोट नहीं है, या डिसिडेंट्स जो कहते हैं वो नहीं है। वो परिवर्तन का वोट है, कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो उनके साथ हैं। ये उनका कहना, इनिशियल रिएक्शन थी। बाकी तो सब औपचारिकताएं हैं कि उन्होंने उनको बधाई दी, उन्होंने उनको हार पहनाया। अगर इस चुनाव में थरूर खड़े नहीं होते तो ये चुनाव विश्वसनीय नहीं बन पाता। थरूर ने इस चुनाव को क्रेडिबल बना दिया, अनियमितताओं का आरोप लगाकर भी क्रेडिबल बना दिया। क्योंकि इस तरह के आरोप किसी और दल में नहीं लगाए जा सकते, भाजपा में तो बिल्कुल ही नहीं लग सकते। दूसरा यह कि अगर खड़के साहब के दबाव में आकर या नैतिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को डिमोरलाइज मान के थरूर अगर मैदान से हट जाते तो उसका नुकसान गांधी परिवार को ज्यादा होता, थरूर को कम होता। ये माना जाता कि गांधी परिवार ने दबाव डलवाकर थरूर को मैदान से हटवा दिया, जिससे कि अपने उम्मीदवार को जितवा सके। तो कुल मिलाकर ये जो एक जो मैंने कहा भी है, लिखा भी है कि ये परिवार के नागरिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और कांग्रेस के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस सड़कों पर है और संगठन का काम एक अनुभवी आदमी के हाथों में है। मैं इस चुनाव को इस लिहाज से देखता हूं कि उन्होंने, खड़के साहब ने गांधी परिवार को आजाद कर दिया है। एक जो
अकाउंटेबिलिटी का और एक्सेसिबिलिटी का जो आरोप लगता रहा है गांधी परिवार पर, राहुल पर, कि वो तो मिलते ही नहीं है, उनसे तो अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल है, या सोनिया जी को लेकर उनकी खराब तबीयत के बावजूद, अगर आपको याद हो कि जब वो गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थी तब G23 के लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कलेक्टिव लीडरशिप के लिए। तो इस चुनाव से गांधी परिवार आजाद हो गया है, मुक्त हो गया है तनाव से। अब राहुल गांधी आंदोलन चला सकते हैं, उनको अब कोई चिंता नहीं है कि कांग्रेस का क्या होगा या कांग्रेस को क्या करना चाहिए। और उनके पास, उन्होंने कह दिया है कि मैं तो वो जो कहेंगे खड़गे साहब उनसे मार्गदर्शन लूंगा। इसका मतलब है कि उनके पास जाने वालों को अब सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी से उनको क्या बात करना है। राहुल गांधी के पास उनकी एक्सेसिबिलिटी अब सीमित हो गई है और ज्यादा, कि राहुल गांधी से मिलने का कोई औचित्य नहीं बचा है संगठन के कामों के लिए या और चीजों के लिए। तो मैं इसको एक देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत मानता हूं, विपक्ष के लिए, कि एक ऐसे समय जब कांग्रेस को एक संगठनात्मक तौर पर भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और सड़कों पर एक आंदोलन के तौर पर भी खड़ा करने की जरूरत है। मतलब यह कि रथ खड़के चलाएंगे और तीर राहुल गांधी चलाएंगे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा इस माने में है कि कोई आपस में खींचतान अब होना नहीं चाहिए। पर खड़के साहब करेंगे क्या? वो हैं और उनकी उपयोगिता, मतलब देश की रुचि या मीडिया की रुचि खड़के साहब में या कांग्रेस के चुनाव में क्यों हुई, इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि ये इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया कि भाई कांग्रेस का एक चुनाव हो रहा है। ये कांग्रेस का जो चुनाव है राहुल गांधी की यात्रा के कारण उसका हाइप क्रिएट हुआ है। अगर यात्रा नहीं होती तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो जाती। तो ये कुल मिलाकर जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है पूरे यात्रा का और चुनाव का, वो कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव हुआ है। और आप देख रहे हैं, आपकी डिबेट में भी था कल कि उद्धव और शरद पवार ज्वाइन करने वाले हैं महाराष्ट्र में। और अंधेरी ईस्ट का आपने देखा ही पूरा का पूरा मामला किस तरह से विपक्ष के साथ एक अचीवमेंट के तौर पर चला गया। जो सबसे बड़ी चुनौती मैं खड़गे साहब के लिए मानता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, वो मैं मानता हूं कि वो राजस्थान में क्या करके दिखाते हैं। राहुल गांधी के वहां प्रवेश करने से पहले राजस्थान नवंबर के अंत में 21 दिन रहने वाले हैं राहुल गांधी राजस्थान में। एक चर्चा जो चल रही है वो ये चल रही है कि वो गहलोत को चुनाव तक कंटिन्यू करने का अवसर दे सकते हैं, क्या आप बने रहिए। तो क्या इसको ये कोई एक योग्य और एथिकल चीज मानी जाएगी कि एक सरेंडर माना जाएगा नए अध्यक्ष का कांग्रेस का दबाव की राजनीति के ऊपर? तो सबसे पहली चुनौती राजस्थान है कि वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, निपटारा करते हैं। मतलब अगर वो सचिन पायलट को अपनी टीम में एडजस्ट करते हैं और राजस्थान में स्टेटस को चलाते हैं, वो भी एक गलत संदेश देगा।
गुजरात और हिमाचल के चुनाव सामने हैं। तो कुल मिलाकर ये मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र और तमाम चीजें अपनी जगह, कलेक्टिव लीडरशिप अपनी जगह, 81 साल की उम्र में खड़के साहब के ऊपर बहुत जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। एक ऐसी उम्र जिसमें उनको विश्राम करना चाहिए या विश्राम लेना चाहते होंगे, गांधी परिवार ने उनको एक नए काम में लगा दिया है। और चूंकि वो गांधी परिवार के एक निष्ठावान सिपाही भी हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले भी ली है और कांग्रेस के लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है। इन चुनावों से गांधी परिवार के अधिकार क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र में कोई कमी न तो हुई है न होगी। एक ही चीज है कि गांधी परिवार ने जो प्रयोग अभी किया है, वो अगर 8 साल पहले कर देते तो खड़के साहब भी थे तब, उस समय उनकी उम्र 73 साल रहती, और ये 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जितने मौके मिले हैं आक्रमण करने के, परिवार पर, कांग्रेस पर, इमोशनली हर्ट करने के, जिसको कहना चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं कहा गया, वो चीजें शायद दूर हो जाती। और ये G23 वगैरह भी जो खड़ा हुआ, जिसके कारण इतना त्रास हुआ, पूरे मीडिया ने गोदी मीडिया ने जिस तरह से उसको उछाला, वो भी शायद उस जहालत से भी कांग्रेस बच जाती। पर अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत मैं इसका स्वागत करना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने किया है तो वो सोच समझ के ही किया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे कोई इस तरह के बधाई संदेश देते नहीं है। और उनका बधाई संदेश देना बीजेपी के काडर में भी एक मैसेज भेजेगा कि खड़के के प्रति उनको सम्मान का भाव रखना है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और मंत्रियों को, उनके असम्मान में कोई बात नहीं बोलनी है। तो ये भी मैं इसको इस चुनाव की बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि खड़के साहब की उपलब्धि है राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया, और 51 साल की, 50 साल की उनकी जो साधना है एक निष्ठावान नेता के रूप में, ये मैं उसका प्रतिफल मानता हूं। क्योंकि दलित होना एक क्वालिफिकेशन हो सकता है, पर वो अनिवार्यता नहीं है इस पोस्ट की। अगर दलित मान लिया जाएगा तो हम उनको रबर स्टैंप मान लेंगे, पर ये मामला उससे कहीं ज्यादा अलग है, गरिमापूर्ण है। और गांधी परिवार के चेहरे पर, राहुल के चेहरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, या इंदिरा जी के और प्रियंका जी के जो फोटो सेशन है मल्लिकार्जुन के साथ, उसमें आप उनके सोनिया जी चेहरे, के, हाँ, सोनिया गांधी के साथ, सॉरी, इंदिरा सोनिया गांधी। सोनिया सोनिया गांधी और प्रियंका जी के साथ जो फोटो सेशन है, उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है कि वो अपने 10 जनपद और 12 जनपद, 14 जनपद के सारे तनाव जो हैं वो उनकी देहरी पर छोड़कर वापस आ गए हैं। तो इसको एक उपलब्धि के तौर पर माना जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।